और भाई के लिए रात्रि जो लोग सागर में फेंक कर आए उसकी लाश उसको कुछ पैसे दिए, वो लोग चले गए, बोले भला जाना था। कुछ दिन के बाद मैं घर गया, उसके बीवी बच्चे आए उसका पता लगाने को। मैं रो कर बोला खो कर आया हूं यार पुराने को। बोला मैंने कब के आंसू बहाने शुरू किए। एक शायर बोले कि जब भी जी चाहा नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे में कई, एक चेहरे में कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहा दुनिया बसा लेते हैं लोग, दुनिया बसा लेते हैं लोग। बोले मैं चेहरा बदल गया। उसके बीवी बच्चे आए, बच्चों ने कहा हमारा पिता कहाँ, पत्नी ने कहा मेरा पति कहाँ। बोला मैंने अटैची को खोला, 10,000 रुपये निकाले और 10,000 रुपये उसकी भार्या को दे दिए, उसकी पत्नी को दे दिए। या 10,000 उसने लिए और मैंने कह दिया मैं भाई वाल को खोया, उसको हार्ट अटैक हो गया, मैंने बहुत इलाज करवाया, मैंने सोचा उसकी लाश सड़ जाएगी, वहीं पर मैंने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। उसकी पत्नी ने एक शब्द कहा, कौन कहता है कि कलयुग आ गया? कलयुग नहीं, आज भी सतयुग है, आज भी सतयुग है। भले हमें क्या पता था कि हमारे हिस्से में 10,000 हैं। उसने कहा आपके 10,000 बैठते, इसको लो। महापुरुष बोले ये मुझे पता है उसके कितने हैं। वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर रहने लगा। मेरा व्यापार बढ़ता गया। 1 साल के बाद मेरे घर में भगवान ने पुत्र दे दिया, बहुत खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बोले मैं उस जो मेरी करनी थी, मैं उसको भूल गया कि मैंने किसी को मारा है, किसी का हिस्सा मैंने रखा हुआ है। देखते देखते मेरा पुत्र 16 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसके रिश्ते आने लगे। मेरा लालच बढ़ता गया, जो भी रिश्ता आवे मैं ये कहूं भाई दोगे क्या? मेरी लालच की सीमा न रही। महापुरुष कहते हैं एक दिन की बात है, एक रात मेरे मन में, एक रात जब देख सनेमा लड़का घर को आया है, आधी रात का वक्त था उसने, आधी रात का वक्त था उसने हाहाकार मचाया है। मैंने टेलीफोन से तब ही डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर साहब ने दवा पिलाकर बच्चे को सुलवाया है, बच्चे को सुलवाया है। डॉक्टर आ गए, लेकिन डॉक्टरों के इंजेक्शन भी तब काम करे ना जब भगवान की तार जुड़ी हुई हो। तो भाई जब भगवान की तरफ से तार कट जाए, डॉक्टरों के इंजेक्शन, डॉक्टरों की दवाइयां तभी तक काम करें जब तक पीछे से तार जुड़ा हुआ हो। जब तार कट जाए तो डॉक्टर एक शब्द कहते हैं, भाई घर ले जाओ, तुसी राम नाम दा संकीर्तन करो, समझ लेना टाइम निकट है। समझ लेना अब इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा दूसरी भाषा में ये भी समझ सकते हैं, डॉक्टर का कहना एक और भी है, भाई यदि बचा सकता है तो उसको भगवान का नाम ही बचा सकता है। दूसरी बात ये भी है, मेरी दवाइयां अब काम नहीं करती, अब यदि काम करेगा तो आशीर्वाद काम करेगा। क्योंकि अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविने चत्वारि तत्सवर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने बड़ों का अभिवादन करता है, सत्कार करता है, उसको आयु, विद्या और यश की प्राप्ति होती है।
मेरा बच्चा बीमार होता चला गया। 6 महीने हो गए। एक दिन डॉक्टरों की टीम ने कहा, भाई इसको घर ले जाओ, बस 5-6 दिन का ये मेहमान है। मेरे पांव से मानो धरती निकल गई। मेरा नौजवान बालक, मेरा नौजवान बेटा, मैं घर ले आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। उस डॉक्टरों ने 6 दिन का टाइम दिया। बोले 6ठा दिन किसका था? आज 3रा दिन है, शाम का समय है। मेरे बच्चे ने एक बात कही कि प्राणी अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। एक जन्म में किया हुआ कई जन्म बैठ के खाता है। ब्रह्मा की सारी सृष्टि में कर्म प्रधान कहाता है। जो जैसा कर्म करे प्राणी वो फल भी वैसा पाता। मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया, मैं दौड़ कर आ गया। मैं उसके पास बैठ गया। बच्चे ने कहा, पिताजी। बोले, हाँ बेटे। मरते वक्त उस लड़के ने मुझे अपने पास बुलाया है। 2-4 बार उसने कहा, पिताजी पिताजी पिताजी। और पिताजी कहते कहते वो भाषा बदल गया। प्यार से बोलो जय श्री राम, मिलके बोलो। पिताजी पिताजी करते करते वो भाषा बदल गया। सेवक कहने लगे, क्या हुआ? बोले, मरते वक्त उस लड़के ने मुझे अपने पास बुलाया है। भाई साहब कहा मुख से, फिर हंस कर भेद बताया। वो पिता पिता करते करते भाई भाई कहने लगा। मैं जब से जैसे उसे गौर से देखा तो पुत्र के आंखों में, मेरे बेटे की आंखों में मुझे वो भाई नजर आने लगा। जिसको मैंने जहर दे दिया, जिसका मैंने मारकर जिसको सागर में फेंकवा दिया, मैं गौर से देखता हूं, मैं डर गया, मैं भयभीत हो गया। बच्चे की आंखों में मुझे भाई नजर आने लगा। मैंने कहा, तू वो नहीं जो पहले था। बच्चे ने भी कहा, हां मैं वो नहीं जो पहले था। जो तुम देख रहे हो मैं वो हूं। बोला, भाई साहब मैं वो ही। बोला, भाई साहब मैं वो ही भाई वाल तुम्हारा हूं। जिसको जहर दिया था अब मैं बेटा बना तुम्हारा हूं। बेटे बने अपने हिस्से की, बेटा बने अपने हिस्से की, ले ली सभी कमाई है। जो बाकी रह गई वो मेरे ध्यान में पाई पाई है। जो बाकी रह गई वो मेरे ध्यान में पाई पाई है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान। मानो बच्चा यही कहता हो क्या? बीते हुए दिन फिर याद आए, गई तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां। कई बार इन पे आंसू बहाए, बीते हुए दिन फिर याद आए। नत्था सिंह अब तो अपनी राय है यही। एक राय, एक सीख दी महापुरुष ने। नत्था सिंह अब तो अपनी राय है यही। फिर ये जाने प्रभु गलत है या सही। गई सो गई जो बाकी बची है। गई सो गई जो बाकी बची है। बचा
बोला बेटा बन अपने हिस्से की, ले ली सभी कमाई है, जो बाकी रह गई वो मेरे ध्यान में पाई पाई है। 500 मेरे और रहे। हाँ, उसने कहा मेरे पास हिसाब है। मैंने बच्चे के आगे हाथ जोड़े, भाई मैं अपनी सारी संपत्ति तेरी स्मृति में लौटा दूंगा, तुझे दे दूंगा। बच्चा कहता है नहीं, भाई कहता है नहीं, यदि तेरे से ज्यादा ले लिए तो फिर तुझे बाद में देने पड़ेंगे, उतने ही लूंगा जितने का हकदार हूं। 500 मेरे और रहे, उनको हरिद्वार लगा देना, वहां पे जाके मेरा भाई क्रिया कर्म करवा देना। मैंने वो ही खर्च कराया जितने का हकदार हूं मैं। आंख खोल पहचान मुझे, वो ही साझीदार हूं मैं। तब से ही मेरे मन में, तब से ही मेरे मन ने इस दुनिया से वैराग्य लिया। तब से ही मेरे मन ने इस दुनिया से वैराग्य लिया। मन में ऐसी चोट लगी तो सब कुछ मैंने त्याग दिया। मन में ऐसी चोट लगी तो सब कुछ मैंने त्याग दिया। इसलिए गंगा के किनारे वो महापुरुष एक ही बात कहते, बोले काले मैडे कपड़े, काला मैडा भेष, गुनही भरया मैं फिरा, पर लोग कहन दरवेश। श्री महाराज जी का बहुत ही मनपसंद भजन, जिसके लेखक स्वर्गीय मास्टर नथा सिंह निर्दोष, कि सदियों से सदियों से जीव भटकता, पर अब भी चैन न आया। कई बार मरा जी जी के, फिर भी जीना न आया, फिर भी जीना न आया। और सदियों से जीव भटकता, पर अब भी चैन न आया। कई बार मरा जी जी के, फिर भी जीना न आया, फिर भी जीना न आया। वृक्षों पशुओं में घूमा, पर उपकार न सीखा। नित नया पाप करने को ढूंढा, नित नया तरीका। पशु पुरुष में क्या है अंतर, इसको तो यही न आया। कई बार मरा जी जी के, फिर भी जीना न आया, फिर भी जीना न आया। तह करके ताक पे रख दी भक्ति की सभी किताबें, या
निर्धन का या विस्की जहर शराब, हरि नाम के हरि नाम के अमृत रस का एक जाम न पीना आया। कई बार महाराज जी के फिर भी जीना न आया, फिर भी जीना न आया। और भजन की अंतिम ये लाइनें, जब पाप पुण्य का खाता यमराज ने देखा भाला, नत्था सिंह सिर से पैरों तक जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया। कई बार महाराज जी गए फिर भी जीना न आया, फिर भी जीना न आया, फिर भी जी। बोलो सतगुरुदेव महाराज। सतगुरु जहां होंगे, सतगुरु जहां होंगे, सेवक वहां होंगे। बोलो सेवक वहां होंगे, तो सेवक जहां होंगे वहां सत्कार करेंगे, नमस्कार करेंगे। सतगुरु जहां होंगे, सेवक वहां होंगे, सेवक जहां होंगे वहां सत्कार करेंगे, नमस्कार करेंगे। सतगुरु जहां होंगे, अद्भुत हस्ती जहां होगी मस्ती होगी। जिस बस्ती में आप बसे बस्ती होगी, जिस बस्ती में आप बसे बस्ती होगी। हम तन मन धन गुरु चरणों में, हम तन मन धन गुरु चरणों में बलिहार करेंगे, नमस्कार करेंगे। सतगुरु जहां होंगे, सेवक स्वामी लक्ष्मण यति जी पूर्ण संत उपकारी थे। स्वामी लक्ष्मण यति जी पूर्ण संत उपकारी थे। यति सती तपस्वी और परोपकारी थे। यति सती तपस्वी और परोपकारी थे। हम तन मन धन गुरु चरणों में, हम तन मन धन गुरु चरणों में बलिहार करेंगे, नमस्कार करेंगे। सतगुरु जहां होंगे, सेवक वहां होंगे, सेवक जहां होंगे वहां सत्कार करेंगे, नमस्कार करेंगे। स्वामी गुरु चरण दास जी का मंदिर सदा आबाद रहे। स्वामी गुरु चरण दास जी का मंदिर सदा आबाद रहे। आठों पहर श्री स्वामी जी की याद रहे। आठों पहर श्री स्वामी जी की याद रहे। हम तो नूरानी जल
करेंगे। सतगुरु जहाँ होंगे सेवक वहाँ होंगे, वो सेवक जहाँ होंगे वहाँ सत का करेंगे नमस्कार। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं। श्री महाराज जी के पावन चरणों में कोटशा नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी श्रद्धा के सुमन श्री महाराज जी के चरणों में भेंट करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। एक बार जय घोष ऊंचे आवाज में सभी ने मिलकर कहना, बोलो स्वामी जी महाराज की। अभी बड़े ही सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से भगवान के सुंदर यश को गा रहे थे आदरणीय श्री दिनेश जी पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, हमारा ये परम सौभाग्य है क्योंकि संत जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक नहीं मिलन होता संत के साथ। हमारा ये बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री सनातन धर्म की ध्वजा को सिरमौर बनाने वाले केवल किसी भी मंच पर बोलते तो सनातन धर्म के लिए बोलते थे। एक बार पहले भी मैंने आपसे एक विचार साझा किया था कि महाराज जी से मैंने एक बार कहा, किसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी तो महाराज श्री ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि शर्मा जी, हमारे गुरु ने हमें एक आदेश दिया है सनातन धर्म के प्रचार के लिए, तो सारी उम्र अंतिम समय तक सनातन धर्म की बात पूज्य महाराज श्री करते हैं। ऐसे परम संतों के पावन चरणों में शत शत नमन करते हुए महाराज श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। आओ, जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, टी सीरीज फेम विश्वविख्यात मां भगवती के उपासक परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुरेंद्र जी बुद्धि राजा। पूर्व में भी आप सभी जानते हैं कि व्यास पूजा पर बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम, गुरु के चरणों में ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। आप सभी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं महाराज श्री के अनन्य भक्त हैं और मां सरस्वती की इन पर अपार कृपा है। आओ, जब तक प्रभु इच्छा करेंगे तब तक हमारे बड़े भैया परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुरेंद्र जी बुद्धि राजा के पावन चरणों में निवेदन। बड़े ही सुंदर सुंदर भजन, माँ की भेंटें गुरु महाराज के पावन चरणों में भजन और गुरु की महिमा को भगवान की आशीर्वाद से आपके समक्ष रखेंगे। आप सभी से निवेदन, श्रद्धा, प्रेम और भाव के साथ श्रवण करें। स्वामी श्री सुरेंद्र जी बुद्धि राजा। और ये गुरु महाराज के चरणों में सभी जय घोष करेंगे। बोलिए सतगुरु महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात्
ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी आन रखना मेरी आन रखना मेरी
दरबार से प्यार है, वो तो लीन होकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए सतगुरु मेरे आवे, 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 सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, जे न पढ़दा तू मेरी मां, जे न पढ़दा तू मेरी मां, असारुल जाना सी, सड़क ते ना मिलदी मां, असारुल जाना सी। सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, जे न पढ़दा तू मेरी मां, जे न पढ़दा तू मेरी मां, असारुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां, असारुल जाना सी। सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, मैंने जो वादा आप लोगों से किया गुरु पूर्णिमा पे, वो आज निभाया। जो सीडी गुरु महाराज जी की गुरु पूर्णिमा पे बनी, वो आपको मुफ्त मिली। अब भी इस मंदिर की तरफ से सीढ़ियां मिलेंगी कि मेरे सतगुरु की लीला पूरे विश्व में फैल रही है। दोनों हाथ खड़े करके साने जाके कर्म ने सानू दर तेरा मिल आए, असी खुशकिस्मत हाँ तेरा हुआ मिल आए। सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, तू ते कदी ना करता ना, कभी मना नहीं करी सतगुरुदेव महाराज ने। जो आया झोलियां भर दी, दुनिया के दुख अपनी झोली में डाल लिए। पता नहीं किसे लंबी उम्र की दुआ देकर अपनी उम्र छोटी कर ली। एक बार कह दो सतगुरुदेव महाराज की। तू ते कदी ना करता, तू ते कदी ना करता ना, असारुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां, असारुल जाना सी। सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, तेरे चरण लग गए जो भी कर्मा वाले ने, तू अपने सेवक आपे आप संभाले ने। सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, सतगुरु मेरे आवे, तेरे चरण लग गए जो भी कर्मा वाले ने, तू अपने सेवक आपे
आवे सो राजी जावे। जो जी आवे सो राजी जावे। आवे सो राजी जावे। सतगुर दे दरबार तो लैण वाले नू होड़ ना मिलदी। सतगुरु दे प्यार तो जोगी आवे सो राजी जावे। जोगी आवे सो राजी जावे। जो जी आवे सो राजी जावे। जो जी आवे सो राजी जावे। जोगी आवे सो राजी जावे। मेरे सतगुरु के दरबार में जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता। प्यार देखते हैं और मेरे सतगुरु देव आपका एतबार देखते हैं। आपको कितना इतबार है मेरे गुरु महाराज पे। अगर इतबार पक्का है, विश्वास पक्का है, तो कम से कम मीठी मीठी ताली बजाना। जो जी आवे सो राजी जावे। जोगी आवे सो राजी जावे। सतगुर दे दरबार तो लैण वाले नू होड़ ना मिलदी। सतगुरां दे द्वार तो जोगी आवे सो राजी जावे। जोगी आवे सो राजी जावे। लैण वाले ने लखां दर तो लैण वाले हजारा। लैण वाले हजारा। लैण वाले आ गए सतगुरां दे दर ते लाके लमियां कतारा। लाके लमियां कटारा। लागे लंबिया कटारा। पुत्र वाले नू पुत्र देना। वाले नो पुत्र देना। पुत्र वाले नू पुत्र देना। पुत्र वाले नो पुत्र देना। निर्धन नू मेरा गुरु धन देना। निर्धन तू मेरा गुरु धन देता। सतगुरां दे द्वार तो लैण वाले नू होड़ ना मिलदी। सतगुरां दे द्वार तो जोगी आवे सो राजी जावे। जोगी आवे सो राजी जावे। खुशियां ले गए, सुख भी ले गए। सतगुरां दे द्वार तो सतगुरां दे द्वार को। सतगुरां दे द्वार को। आने जाने लोकी मंग गए सच्चे इस दरबार तो। सच्चे इस दरबार को। सच्चे इस दरबार को। खुशियां ले गए, सुख भी ले गए। सिया ले गए सुख भी ले गए। जिन्होंने इस दरबार से खुशियां और सुख लिया है, केवल वही हाथ खड़ा करके बताएंगे। जिन्होंने लिया है, सब कुछ लिया है इस दरबार से, वो दोनों हाथ खड़े करके। और जिन्होंने नहीं लिया
वो हाथ मत खड़ा करो। खुशियां ले गए, सुख भी ले गए, खुशियां ले गए, सुख भी ले गए। सतगुरां दे द्वार तो लैण वाले नू तोड़ना मिलदी, सतगुरां दे प्यार तो जो जी आवे सो राजी जावे, जो जी आवे सो राजी जावे। जो जी आवे सो राजी जावे। मैं आदर सत्कार योग पूजनीय भ्राता श्री दिनेश पाठक जी का सारी संगत से अभिनंदन करवाना चाहूंगा, जिन्होंने सारा जीवन मेरे सतगुरु महाराज के चरणों में गुजार दिया, जिन्होंने महाराज जी की सेवा करके अपना सारा जीवन प्रभु चरणों में अर्पण कर दिया। प्रभु इनको लंबी उम्र दे, खुशियां प्रदान करे। दोनों हाथ खड़े करके